हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, ताली की सेवा करते हरि बोल। अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं,
के बंधना से, माया के बंधना से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। बोली बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज ठाकुर जी की कथा को चलते चलते तृतीय दिवस तीसरा दिन, आप सभी भक्त धन्य हैं जो कि आज भगवान की ज्ञानमयी गंगा में बैठ करके ओतप्रोत हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा जब श्रवण करने के लिए मिलती है, जब हमारे कई जन्मों के अनेक पुण्य उदय होते हैं, तो आज सभी भक्त धन्य हैं जो कि श्रीमद् भागवत कथा में बैठे हुए हैं। हम सभी धन्य हैं कि हम सभी को ये मनुष्य का शरीर मिला है। और ये शरीर महाराज सभी जानते हैं कि 84 लाख योनि है। 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के बाद में ये शरीर मिला है। देखो, जब 4-6 लोग बैठ करके इकट्ठे बैठ करके जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तो जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते बांटने से पहले किसी को पता नहीं है कि हमारे पास में कौन से पत्ते आएंगे, किसी को नहीं पता रहता। जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तो पत्ते बांटने से पहले किसी को पता नहीं रहता कि हमारे पास में कौन कौन से पत्ते आएंगे, किसी को पता नहीं रहता। लेकिन जो पत्ते अब हमारे पास में आ गए हैं, जो पत्ते हमारे पास में आ गए हैं, अब उन पत्तों को खेल में कैसे चलाया जाए, कैसे घुमाया जाए ताकि बाजी हमारी हो जाए, जीत हमारी हो जाए, ये हमारी मुट्ठी में है, हमारे हाथ में है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य शरीर को पाकर के हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में है। हम गलत सही को जान सकते हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कोई योनि है तो वो है मानव योनि, मनुष्य की योनि। और आज हम इस धराधाम पर बैठे हैं। ये धराधाम वो है, ये भारत भूमि वो है जिस भूमि पर राम कृष्ण भगवान आए, जिन्होंने लीलाएं की। आज उसी भूमि पर, धराधाम पर हम बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। विचार कीजिए, वो तो ठीक है कि हमारा जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है, भगवान के पास में ही, नजदीकी में ही हम सभी का जन्म हुआ है, जो कि यहाँ बैठ करके कथा में डुबकी लगा रहे हैं। न तो कभी विचार कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा, यदि यहाँ के बजाय कहीं दूसरे देश विदेश में जन्म हो जाता तो, चाइना में हो जाता तो, क्यों जी, अफ्रीका में हो जाता तो। वहां के तो लोग ही महाराज काले काले हैं, मोबाइल पे देखा होगा सबने, टीवी पर। चाइना के जो लोग हैं महाराज, सबकी आंखें गोल गोल उल्लू जैसी। अब बताओ, वहां आपका जन्म हो जाता, कल्पना कीजिएगा, तो वहां आपको कथा थोड़ी सुनने के लिए मिल रही थी। वहां तो बस चिंग चंग 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 करते रहते, बस कुछ नहीं था वहां। इसलिए आप सभी धन्य हैं जो कि भारत भूमि पर बैठे हो। तो कल आप सभी ने
बड़े भाव के साथ में श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन किया, अमृत पान किया। मैया, हरी मैया, हम आपसे पूछ रहे कल कथा का विराम कहाँ पर हुआ था? किसी को याद है कि सब भूल गई? कहाँ हुआ? आने की देरी नहीं हुई, चर्चा चालू हो गई। आने की देरी नहीं हुई, बातें चालू हो गई कि बीबी तू कब की आई, तू कब की। मैं तो अभी आई हूँ, बस कथा चालू हुई जब ही आई हूँ। ऐसा होता है महाराज माताओं में। और जैसे ही महाराज कोई नई सी साड़ी पहन के आवे तो सबकी निगाह पीछे की ओर हो जाए कि जे फलाने की बहू आई है, कौन से थोक में से आई है, साड़ी कहाँ से लेके आई है, बहुत बढ़िया साड़ी लाई है, कितने की आई हो, जाते पूछूंगी। ऐसा होता है, सबका ध्यान उधर, कथा की ओर किसी का ध्यान नहीं। तो किसी को याद है कि कल कथा का विराम कहाँ पर हुआ था? परीक्षितानी जी आप बताइए, आज बारी आपकी है, दोनों बताओ मिलके। हाँ, ओहो, जे देखो महाराज बगल बैठवे को फायदा उठा रहे। परीक्षित जी कान में कह रहे कि जो जो कह दो कल वहां भैया थी। ये थोड़ी ही आप इनके बगल में बैठे हैं तो आप इनका ऐसे थोड़ी नहीं चलता है। यहाँ कान में पहली महाराज बोल दिया कि कल कथा वहां पर हुई, कह दो हम हैं आपके संग है। देखो कल कथा का विराम आपको पता है? पता है क्या? लो महाराज, हम तो यही सोच रहे थे शायद इनको पता होगा और इनको नहीं पता। बराबर है दोनों, आपको नहीं पता तो इनको भी नहीं पता है। बोली बात के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। देखो कल कथा का विराम, पांचों पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण रक्षा करने के लिए खड़े हैं। उधर में महाराज रात्रि होगी, अश्वत्थामा आ रहा है। भगवान ने कहा पांचों से कि आप आइए मेरे साथ में, मैं आपसे जैसा कहूं वैसा कीजिए। पांचों पांडव खड़े होकर के भगवान के साथ चले गए, दूसरे स्थान पर जाकर के सो गए। यही थी ना? यही थी क्यों मैया? यही थी। अब देखो सबकी मुंडी ऐसे हो रही है। बहुत बढ़िया, चलो याद तो आ गया कि यही थी। हाँ, तो आज रात्रि हो गई। पांचों जो पांडव हैं वो भगवान के साथ में आए और आकर के दूसरे स्थान पर सो गए और पांचों बच्चे उसी स्थान पर सोते रह गए। आज रात्रि हो गई और रात्रि में अश्वत्थामा आया है। और आज जैसे अश्वत्थामा आया तो रात्रि में उसको पांचों जो बच्चे हैं ना सो रहे हैं, पांच बच्चे उसको पांचों पांडव दिखाई दिए। उसको ऐसा ही लगा कि ये पांचों पांडव सो रहे हैं। अब जैसे ही गया महाराज भूल बस पांचों पांडव जान करके और पांचों बच्चों के शीश धड़ से अलग करके ले गया है। आज जैसे ही अश्वत्थामा पांचों पुत्रों के शीश काट करके दुर्योधन के पास में लेकर के गया, जाकर के कहता है कि मित्र देखो आज मैं आपका काम करके लेकर के आया हूं। देखो आपने कहा था ना कि पांचों पांडवों के शीश चाहिए, देखो ना, और एक शीश उठाओ और इसमें से देखो। दुर्योधन कहता है कि वाह मित्र, मित्र होना चाहिए तो अश्वत्थामा तेरे जैसा होना चाहिए रे। एक ही कहने पर मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। अब मैं सोचूंगा कि मेरी मुक्ति जीते जी हो गई। आज दुर्योधन ने उसमें से एक शीश उठा करके देखा, सो क्या देख रहा है महाराज? पांचों पांडवों के शीश नहीं, पांचों पुत्रों के शीश हैं। आज दुर्योधन ने जैसे ही पांचों पुत्रों के शीश देखे, पांच पुत्रों के शीश देख करके दुर्योधन जोर जोर से रो पड़ा है।
आंखों से आंसू की धारा बह रही है। रो करके कहता है, अरे अश्वत्थामा, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैंने तो तुझे केवल 5 पांडवों के शीश लाने के लिए कहा था, लेकिन तू 5 पुत्रों के शीश ले आया। ये तूने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया तूने। आज दुर्योधन उन शीशों को देख करके जोर जोर से रोने के लिए लगा है कि अब हमारा कुल वंश वैसे ही नष्ट होने वाला था। ये केवल 5 पुत्र ही तो बचे थे और उनको भी तूने मार डाला। आज दुर्योधन ने रोते रोते अपने प्राणों को त्याग दिया है। उधर में सुबह हुआ, 5 पांडव आ गए। द्रौपदी ने देखा कि सब आगे, मेरे अभी पुत्र नहीं आए, कहाँ हैं? आज जैसे गई तो क्या देख रही है कमा कि सामने 5 पुत्रों के शीश नहीं है, केवल धड़ पड़े हुए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 पुत्रों के धड़ सामने पड़े हैं। आज ये दृश्य देख करके द्रौपदी आज जोर जोर से रोने के लिए लगी है। विधाता, हे परमात्मा, ऐसा आताताई कौन है जिसने मेरे पुत्रों को मार डाला? नादान बच्चे थे और मेरे बच्चे नादान इतना भी नहीं जानते थे कि कौन मेरा है कौन पराया है। अबोध बालक थे और उनको भी किसी आताताई पापी ने मार डाला। अरे मेरा छोटे छोटे से बच्चों ने किसी का बिगाड़ा क्या था? आज द्रौपदी जोर जोर से विलाप करती है, रोने के लिए लगी है। अर्जुन आया है, 5 पांडव आए। अर्जुन कहता है, द्रौपदी, मुझे सब कुछ पता है, ये किसने किया है? अरे ये सब कुछ करने वाला केवल अश्वत्थामा है। ये सब कुछ अश्वत्थामा ने किया है। मैं अभी जाता हूँ और उस पापी को, आताताई को पकड़ करके लेकर के आता हूँ, और जो तू बोलेगी वो मैं उसको सजा दूंगा। और देखिए आपके समक्ष ब्याह जी के ताऊजी हैं, ताई और ताऊजी हैं, 251 रुपए की माला से स्वागत सम्मान करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान करें। और बांके बिहारी जी, इनके घर में धन दौलत से भंडारे भरे रहे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधे। तो आज द्रौपदी इस दृश्य को देख करके जोर जोर से रोने के लिए लगी है, रोती है। इतने में महाराज जैसे ही भगवान का मित्र अर्जुन आया है, अपने मित्र को साथ में लेकर के, गांडीव धनुष साथ में लेकर के रथ में बैठ करके निकल पड़ा है अश्वत्थामा की ओर। और आज जैसे ही गया अश्वत्थामा की ओर, अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपनी ओर आते हुए देखा तो अश्वत्थामा एकदम से कांप गया कि अब अर्जुन मुझे मार ही डालेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। बचने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। आज जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो अब अर्जुन थरथर कांपने के लिए लगा है। भगवान के पास में आ गया, कहता है, भगवान मुझे बचाओ, रक्षा करो। अरे अभी अश्वत्थामा मुझे मार ही डालेगा, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने कहा, अर्जुन कभी कभी क्या होता है, कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहे से काटते हैं। इसका अर्थ है कि आप भी दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। भगवान ने जैसे कहा, अर्जुन ने भी दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत हो गए। बड़ी फुर्ती के साथ में अब जैसे अश्वत्थामा के पास में गए, पकड़ करके रथ में डाल करके और द्रौपदी के पास में लेकर के आ गए हैं। आज जैसे ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लेकर के आए, अब पूछा, द्रौपदी बोल, मैं इस आताताई को, पापी को क्या सजा दूं? एक बार बोल। आज द्रौपदी रोकर के कहती है, अर्जुन मैं एक माँ हूं,
मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते से दूसरी माँ के हृदय की वेदना को, पीड़ा को, कष्ट को, दुख को, दर्द को जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ। जैसे आज मैं अपने 5 पुत्रों के लिए बिलख रही हूँ, रो रही हूँ, ठीक इसी प्रकार इसकी माँ भी अपने पुत्र के लिए रोएगी, बिलखेगी। इसलिए आप इसको छोड़ दो, मारो मत। अब जैसे महाराज अर्जुन ने सुना, सुनकर के कहा, द्रौपदी पागल हो गई हो क्या? आपको पता ये हत्यारा है, पापी है। द्रौपदी ने कहा तो ठीक है, यदि इस पापी को मारने से मेरे 5 पुत्र वापस लौट आए तो आप इसको मार दो। इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं, वापस लौट आए तो आप इसको मार दो। एक बार नहीं 5 बार मार दो, 5 पुत्रों का हत्यारा है। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी चाहे इसको मारो चाहे मत मारो, अब हमारे पुत्र लौट करके आने वाले नहीं हैं। एक बार व्यक्ति चला जाए, एक बार व्यक्ति चला जाए महाराज, फिर लौट करके नहीं आता, आएगा मगर आपका लौट करके नहीं आएगा। आज द्रौपदी कहती है कि मैं एक माँ हूं, माँ होने के नाते से जानती हूं ना, जैसे आज मैं अपने पुत्रों के लिए बिलख रही हूं, रो रही हूं, इसी प्रकार इसकी माँ भी रोएगी, बिलखेगी। इसलिए आप इसको छोड़ दो। गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है। अब क्या हुआ, सभा में जितने लोग बैठे हैं ना, सबसे पूछा, सबने कह दिया मार दो, पापी है, हत्यारा है, इसको छोड़ना नहीं है। अब तो अर्जुन भगवान के पास में गया, दोनों हाथ जोड़े और कहा, प्रभु अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, ये पापी है और पापी व्यक्ति कोई भी हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए। भगवान दोनों ही बातों को कह रहे हैं, मार भी दो और छोड़ भी दो, मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अब व्यक्ति एक है, दोनों बात संभव नहीं हो सकती है, मारना भी है छोड़ना भी है। अब तो अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़े, भगवान के चरणों में जाकर के बैठ गया, कहा, हे नाथ, हे मित्र, अब आप मुझे समझाओ, ये बात मेरे भेजे में जल्दी नहीं आ रही है। भगवान ने कहा, अर्जुन, किसी इज्जतदार आदमी की बेइज्जती ही मरने के बराबर होती है। अब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, सब लोग उसकी बात मानते हो, मान सम्मान करते हो, ऐसा व्यक्ति इस सभा में आ जाए और उसको यहाँ बुला करके उसका अपमान कर दिया जाए तो समझ लो खड़ा खड़ा ही मर गया। किसी इज्जतदार आदमी की बेइज्जती ही मरने के बराबर होती है। आज जैसे ही भगवान ने समझाया, अर्जुन ने अश्वत्थामा के आधी दाढ़ी मूंछ काट करके, सिर से मणि निकाल करके और धक्के दे करके घर से बाहर निकाल दिया कि कभी यहाँ आना मत। छोड़ दिया, मारा नहीं है। अब क्या हुआ, छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा का क्रोध कम नहीं हुआ। ये ईर्ष्या जो है ना, वो कम नहीं होती है, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब उसने विचार किया कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, मैं भी पांडवों के वंश को निर्वंश करके ही मानूंगा। विचार किया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है। आज उत्तरा को 9वां महीना पूर्ण होने के लिए है। जैसे विचार किया है तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। अब उत्तरा ने लोहे के समान दहकते हुए बाणों को अपनी ओर आते हुए देखा, घबरा गई है। रोती हुई, बिलखती हुई भगवान के पास में आई और आकर के कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव
ते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। आज उत्तरा रोती हुई विलकती हुई भगवान के पास में आई, आकर कहती है प्रभु ये लोहे के समान देखते हुए बाण भले ही मुझे जला करके नष्ट कर दे, भस्म कर दे, लेकिन मेरे गर्भ के अंदर पलने वाले शिशु को नष्ट ना करें, मेरे बच्चे को नष्ट ना करें। आज जैसी उत्तरा रोती हुई आई है, विलकती आई है, भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ के अंदर जाकर के रक्षा की है। अब रक्षा की, रक्षा करने के बाद में भगवान ने कहा कि अब मैं द्वारका की ओर जा रहा हूं। जब ये बात कुंती बुआ को पता चली तो आज कुंती भगवान के समक्ष आई, दोनों हाथों को जोड़ करके कहती है हे प्रभु आज मैं धन्य हो गई। मुझे पता है आपने ही उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, आप तो ईश्वर हैं, भगवान हैं। भगवान ने कहा जितने भी सभा में लोग बैठे थे उन सभी से कहा कि आप सभी ने सुना कुंती बुआ मुझे भगवान कहती है। अरे सुनो सुनो मैं भगवान हूँ, आप सब कुछ मांगो। सभी ने मांग लिया, किसी ने शक्ति, किसी ने भक्ति, किसी ने मुक्ति, जैसा जिसको अच्छा लगता था वैसा सबने मांग लिया। अब कुंती बुआ के पास के बोले बुआ आप भी कुछ मांगो, आपको क्या चाहिए? तो आज कुंती बुआ कहती है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भला क्या चाहिए जब साक्षात आप मेरे सामने खड़े हैं, तो मुझे और क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप खड़े हो सामने, अब मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान मिल गए बस। हम और आप भजन किया करते हैं, भजन किया करते हैं, क्यों करते हैं? एक बार भगवान से, भगवान के पास में चले जाएं, दर्शन हो जाए। और आज कुंती के समक्ष गोविंद भगवान खड़े हैं, तो मैं क्या मांगू? भगवान ने कहा नहीं नहीं बुआ आज आपको कुछ न कुछ तो लेना होगा, मांगना होगा, बोलो ना क्या चाहिए। अब जैसी कहा तो कुंती बुआ ने अपनी झोली आगे फैलाई और कहा कि नाथ यदि देना चाहते हो तो केवल दुख दे दो। क्या मांगा कुंती बुआ ने? क्या मांगा? नहीं पता? अभी अभी तो कहा हमने, इधर से पूछ रहे इनको तो कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुंती बुआ ने केवल दुख मांगा, दुख। धन्य है आज का कोई व्यक्ति होता तो, आज का कलयुग का कोई व्यक्ति होता तो पहले से ही बहुत बड़ी लिस्ट बना करके लिख करके रख लेता कि कभी भगवान मिले तो ये सारा सामान उनसे मांगना है। आज का कोई व्यक्ति होता तो, लेकिन धन्य है कुंती बुआ, भगवान ने कुछ मांगने के लिए कहा तो मांगा, केवल दुख मांगा और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि महाराज भगवान की जो याद दुख में आती है वो सुख में नहीं आती है। भगवान की दुख में इतनी मीठी याद आती है, इतनी मीठी याद आती है कि सुख में याद नहीं आती है। और वैसे भी ये संसार के लोग भगवान को याद भी करते हैं तो केवल दुख में याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। हम सभी याद तो करते हैं मगर दुख में याद करते हैं। यदि पहले से ही सुख में याद कर लिया जाए तो दुख आए क्यों?
इसलिए आज कुंती बुआ क्या कह रही है, सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जा, बलिहारी दुख की जो पल पल नाम जपा, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपा। देना चाहते हो तो केवल दुख दे दो और कुछ नहीं चाहिए। केवल दुख दे दो और कुछ नहीं, क्योंकि दुख भी आपने ही बनाए हैं और सुखों को भी आपने ही बनाया है, हमें दोनों प्यारे हैं। तो आज कुंती बुआ भगवान से केवल दुख मांग रही है। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। हमने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं।
सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं। हमने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही हमारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। मुरली वाले मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। तो आज कुंती बुआ कहती, प्रभु हमें तो सुख भी प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं, क्योंकि सुख दुख रूपी एक नदिया है। ये कभी तो सुख के किनारे से चलती है, तो कभी दुख के किनारे से चलती है। इसमें तो हमें सीखना पड़ता है कि सुख में कैसे रहना चाहिए और दुख में कैसे रहना चाहिए। आज भगवान कहते हैं कि कुंती बुआ, आपका जन्म हुआ, जन्म से लेकर अब तक आपने एक भी सुख नहीं देखा, पूरा जीवन दुख में ही व्यतीत हुआ, और आज सुख की बारी आई, दुख मांग रही हो। कुंती का जन्म हुआ सूरसेन महाराज के यहाँ, लेकिन तभी एक कुंती भोज नामक राजा आए और इनको अपने राज्य में ले गए। इनका नाम रख दिया कुंती। बताओ, किसी बच्चे का जन्म दूसरे स्थान पर हो और पालन पोषण दूसरे स्थान पर हो, भला उस बच्चे के जीवन में सुख नहीं आ सकता? धीरे 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 बड़ी हुई, विवाह हुआ, विवाह भी हुआ तो ऐसे व्यक्ति के साथ में हुआ जिस पति का कोई सुख नहीं है। राजा पांडु के साथ में विवाह हुआ, उनको भी पीलिया रोग है। राजा पांडु की दो पत्नी है, कुंती और माद्री। बताओ, विवाह हुआ तो ऐसे व्यक्ति के साथ में हुआ जिसका कोई सुख नहीं है। और राजा पांडु को श्राप लगा हुआ है कि जब कभी भी शैवासना की कामना लेकर के पत्नियों के पास में जाओगे तो आपका अंत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। उस पति का भी कोई सुख न मिला। दुर्वासा ऋषि के कुछ दिए हुए ऐसे मंत्र थे कि जिस मंत्र का जाप करके बोल करके महाराज कुंती जिस देवता को बुलाती वो देवता आता, और देवताओं की कृपा से कुंती के 3 पुत्र हो गए हैं। जो एक और है पत्नी माद्री, उसके लिए कुंती ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया। माद्री के 2 पुत्र हुए हैं, नकुल और सहदेव।
नकुल सहदेव। एक बार राजा पांडु अपने मन को काबू में नहीं कर पाए, माद्री के पास में गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब कुंती के पास में 5 पुत्र हैं और जैसे वो पुत्र बड़े हुए, जो कौरव हैं 5 पुत्रों को मारने का यत्न किया करते हैं कि कैसे भी करके 5 पांडव श्री राधे जय हरि श्री राधे बोली वाक्य बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। तो आज भगवान ने कहा कि देखो बुआ, आपके जीवन में बिल्कुल भी सुख नहीं आया, आपने कभी सुख देखा नहीं, और आज जैसी सुख की बारी आई है तो दुख मांग रही हो। देखो, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी संपत्ति। यदि आप भगवान को भूल गए, दुनिया की बड़ी विचित्र बात है कि हम भगवान की याद तो करते हैं, लेकिन जब दुख आता है तब हम भगवान की याद करते हैं, हे भगवान हमारा दुख कैसे भी करके दूर हो जाए, मिट जाए। और यदि भगवान की याद पहले से सुख में कर ली जाए तो दुख आए ही क्यों, फिर दुख कभी नहीं आएगा। भगवान की याद बनी रहे सबसे बड़ी संपत्ति है, और ठाकुर जी की याद को भूल गए सबसे बड़ी विपत्ति है।
आज मेरे ठाकुर जी ने कुंती को दुख नहीं दिया। अब उसके बाद में पांचों पांडवों को, द्रौपदी को लेकर के पितामह भीष्म के पास में पहुंचे। आज जैसे ही लेकर के पहुंचे हैं, पितामह भीष्म के पास गए, प्रणाम किया, कहा कि देखो आज आपके पास में पांचों पांडव आए हैं और ये इस समय राजा है। अब आप इन्हें कुछ सिखाइए, बताइए, उपदेश कीजिए कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है। पितामह भीष्म को हंसी आई, ऊपर को देखा, देख करके कहा कि देखो पूरे संसार को चलाने वाला, पूरी दुनिया को चलाने वाला, और आज मुझसे कह रहा है कि पांचों पांडवों को उपदेश करो, कुछ बताओ। पितामह भीष्म कहते हैं देखो प्रभु, ये आपकी आज्ञा है, मैं आपकी आज्ञा को टालूंगा नहीं, उपदेश करूंगा। पितामह भीष्म पांचों पांडवों को उपदेश कर रहे हैं कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की अच्छे से देखभाल करे, राज्य में सब व्यक्ति सुखी रहे, आनंदमय रहे, एक राजा का कर्तव्य होता है। और एक राजा को कभी भी अपनी आंखों के सामने महापाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। अब जो यह बात कही ना, द्रौपदी को बहुत जोर से हंसी आ गई। जैसे कहा कि एक राजा को आंखों के सामने महापाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, द्रौपदी को हंसी आ गई। आज जैसी हंसी, पितामह भीष्म पूछते हैं बेटी तुझे हंसी आई, हंसने का कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं महाराज, मुझे ऐसी हंसी आ गई। बोले नहीं, जो कुलवती नारी होती है, जो कुलवती बहन बेटियां होती है ना, वो कभी भी बिना कारण के हंसा नहीं करती। अवश्य तेरी हंसी में कोई ना कोई कारण तो छुपा है। द्रौपदी ने कहा कि हाँ महाराज, आज तो आप बड़ा भारी उपदेश करते हो कि एक राजा को आंखों के सामने महापाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। याद करो, अरे आपने भी तो महापाप होते हुए देखा था। याद करो, जब दुष्ट दुशासन भरी सभा में मुझे खींच करके लेकर के आया था, तब सभा में आप सबसे आगे बैठे थे। मैंने आपसे सहायता मांगी, तब आपने मेरी कोई सहायता नहीं की, रक्षा नहीं की, और आप अपनी आंखों के सामने महापाप होता हुआ देखते रहे, कुछ नहीं कहा। और आज तो बहुत बड़ा भारी उपदेश करते हो कि एक राजा को आंखों के सामने महापाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, पर आपने कैसे देख लिया? पितामह भीष्म ने जैसे ही सुना तो सुनकर के आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी। आज पितामह भीष्म जीवन में कभी रोए नहीं, आज प्रथम पहली बार आंखों से आंसू की धारा निकल रही है। द्रौपदी ने कहा महाराज, यदि आप जरा सा दुष्ट दुशासन को इशारा कर देते तो उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि मेरी साड़ी का भी स्पर्श कर लेता, लेकिन तब आपने कुछ कहा नहीं। पितामह भीष्म कहते हैं देख द्रौपदी, बात ठीक है, लेकिन मैं भी करूं क्या? मैंने तब दुष्ट दुशासन का, पापी दुशासन का अन्न खाया था, उसके अन्न से मेरी बुद्धि बनी, रक्त बना, गलत सही का फैसला नहीं कर पाया, क्या गलत है क्या सही है। लेकिन आज मुझे बाणों की सैया पर लेटे लेटे 54 दिन हो गए, एक एक बूंद करके शरीर से सारा रक्त निकल गया। आज मेरा शरीर शुद्ध हो गया। जो मैंने दुष्ट दुशासन का अन्न खाया था, उससे मेरी बुद्धि बनी, रक्त बना, वो सारा रक्त निकल गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, शरीर शुद्ध हो गया। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि महापाप होते हुए देखा था। भगवान समक्ष खड़े हैं। पितामह भीष्म कहते हैं देखो प्रभु, अब मैं अपने इस पंच भौतिक शरीर को त्याग देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि देखो पितामह भीष्म, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जब चाहो तब मर सकते हो, अभी क्यों? पितामह भीष्म ने कहा
कि इससे सुंदर, इससे अच्छी मृत्यु और कोई नहीं हो सकती। जन्म जन्म मुने यतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही। जब हमारा अंत समय आता है ना, मरने वाला समय, जब यहाँ से जाने का समय, तो हमारी जिह्वा पर, जीभ पर भगवान का नाम नहीं आता है। और आज मेरे सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। अब कौन चाहेगा जीना? इसलिए आज मैं मरना चाहता हूं। तो आज भगवान को देखते देखते पितामह भीष्म ने अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। अब उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों द्वारका में गए हैं। अब जैसे गए हैं, भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके जिस बच्चे की गर्भ के अंदर जाकर के रक्षा की थी, आज उसी बच्चे का जन्म हुआ है। नाम रखा गया परीक्षित। उधर में अर्जुन के देखते देखते भगवान अपनी लीलाओं को विराम करके धराधाम को छोड़ करके अपने धाम की ओर चले गए हैं। अर्जुन रोते हुए रह गए। आज रोते रोते हस्तिनापुर में आए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन क्या बात है, इतनी चिंता में? द्वारका में सभी ठीक ठाक तो हैं? आज अर्जुन कुछ कहते नहीं है। अब जैसी आकर के बैठे, नीचे की ओर निगाह है, कुछ बोलते नहीं है। बहुत देर बाद कहा कि देखो भैया, जिन श्री कृष्ण की शक्ति से, सहायता से द्रौपदी जैसी भार्या को जीत करके लाए, आज वही श्री कृष्ण भगवान हमें छोड़ करके चले गए। जब ये बात मैया कुंती ने सुनी, सुनते ही धरती पे धड़ाम से गिर पड़ी और उसका अंत हो गया। युधिष्ठिर जी ने सुना तो कहा, जब हमारे मित्र श्री कृष्ण ही नहीं रहे तो हम जी करके रह करके करेंगे क्या? हमको भी नहीं रहना। युधिष्ठिर जी ने तभी अपने पौत्र परीक्षित जी को बुलाया, राजगद्दी पर बिठा दिया और कहा कि पुत्र, जीवन में हमेशा 3 बातों को ध्यान रखना। 3 बातें कौन सी? गौ सेवा, गुरु सेवा, शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। और गौ सेवा, गुरु सेवा। बोले ठीक है। अपने पौत्र को, परीक्षित को राजगद्दी पर विराजमान करके और 5 भाई द्रौपदी सहित निकल पड़े हैं। रास्ते में चलते चलते 4 भाइयों का, द्रौपदी का पतन हो गया। शरीर सहित तो केवल युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग में पधारे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। अब जो परीक्षित हैं, उनका विवाह हो गया इरावती के साथ में। जन्मेजय आज 4 पुत्र हुए। परीक्षित जी के राज्य में सभी सुखी हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है। लेकिन एक बार राजा परीक्षित जंगल की ओर निकल गए। जाकर के देखा, एक गाय और बैल दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। गाय कहती बैल से कि अब हमारी इस घनघोर जंगल में रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अब ये चांडाल, ये जो कलयुग है, ये हमें मार ही डालेगा। परीक्षित जी ने दोनों की बातें सुनी। उनके पास में गए और जाकर के पूछा कि आप कौन हैं? गाय ने कहा, महाराज मैं गाय नहीं हूं, मैं धरती रूपी गाय हूं, पृथ्वी रूपी गाय। और ये जो आपके समक्ष बैल खड़ा है, ये बैल नहीं है। बोले कौन है? बोले धर्म रूपी बैल। कौन है? धर्म रूपी बैल। कहा महाराज, ये जो पीछे काला कलुटा व्यक्ति बैठा है, पुरुष है, ये कलयुग है और ये धर्म रूपी बैल को मार देना चाहता है।
3 पैर तो महाराज पहले से ही कट चुके, एक पैर है उसको भी काट देना चाहता है, इनको मार देना चाहता है। परीक्षित जी ने सुना तो एकदम से कहा, दुष्ट पापी ठहर, मेरे राज्य में आकर के असहाय जीवों को मारेगा, सताएगा, अभी रुक, अभी मैं तेरा वध किए देता हूँ। तो कलयुग ने देखा कि अब राजा परीक्षित मुझे मार ही डालेगा, सो दोनों हाथ जोड़ करके शरण में चला गया, चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित जी को अपने बाबा की बात याद आ गई, गुरु सेवा, गौ सेवा, शरण में शत्रु भी आ जाए उसको क्षमा कर देना। तो आज कलयुग शरण में आ गया, परीक्षित जी ने क्षमा कर दिया, चल जा तुझे मैंने क्षमा किया, लेकिन तुझे मेरे राज्य में रहना नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से कोई दूर जाके रह। कलयुग कहता है, प्रभु जहाँ कहीं भी रहने का विचार करता हूँ ना तो आप सामने खड़े दिखाई देते हो, अब आप बताओ मैं कहाँ जाके रहूं। परीक्षित जी कलयुग को 4 स्थान दे रहे हैं, परीक्षित जी कलयुग को 4 स्थान दे रहे हैं। पहला स्थान दिया जुआ में, जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं उनके पास जाओ और उनकी खोपड़ी पे जाकर के बैठ जाओ, जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं। और महाराज हमारे गांव में तो जुआ को कोई जानता ही नहीं है, खेलने की बात तो बहुत दूर की बात है। क्यों जी, कोई नहीं खेलता है ना जुआ, कोई नहीं खेलता है। हाँ, अरे जानता ही नहीं है महाराज, जुआ की तो बात ना करो, हाँ ऐसी बात ना क्यों करो हमारे यहाँ के। क्यों जी, बहुत बढ़िया बात। पहला स्थान दिया जुआ में और दूसरा स्थान दिया जीव हिंसा में। जो व्यक्ति दूसरे जीवों को मार करके, काट करके, पका करके खा जाते हैं उनके पास जाओ, जीव हिंसा में। एक बात बताइए, हम सभी मानव हैं, हम सभी इंसान हैं, जब किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन दान दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने के भी हम अधिकारी नहीं हैं। लेकिन फिर भी महाराज देखो, पहले के जमाने में और आज भी है, जब जो व्यक्ति मर जाता है, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे पशु पक्षी हो, मरने के बाद में तुरंत ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है, निकालो इसको बाहर ले जाओ, ले जाओ। लेकिन आजकल क्या होता है कि मरे हुए व्यक्ति को, मरे हुए पशु पक्षियों को व्यक्ति घर में लेकर के आते हैं और किचन में जाकर के पका करके खा जाते हैं। आजकल का समय ऐसा आ गया है, अपने घर में किसी व्यक्ति की थोड़ी सी उंगली कट जाए तो कितना दुख होता है, थोड़ी सी उंगली कट जाए कितना दुख होता है, दर्द होता है। और जब आप उन पशु पक्षियों को, मुर्गे को, बकरे को, इन सभी को काट करके पका करके खा जाते हो, क्या उनको दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता? उनको भी दर्द होता है, कष्ट होता है, लेकिन वो अमूक जानवर बोल नहीं सकते, वो अपना दर्द किसी से व्यक्त नहीं कर सकते। तीसरा स्थान दिया मदिरापान में, मांस भक्षण में। जो व्यक्ति मांस भक्षण करते हैं, मदिरापान करते हैं, शराब पीते हैं। और देखिए आपके समझ श्रीमान गोकुल सिंह कुशवाहा पनौता से 251 रुपए की माला से स्वागत सम्मान करते हैं ब्याज जी का। सभी इनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत सम्मान करें। बांके बिहारी जी अपनी कृपा दृष्टि इनके ऊपर बनाए रखें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जो व्यक्ति शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, उनकी खोपड़ी पर जाकर के बैठ जाओ। हमारे यहाँ तो सभी शुद्ध और शाकाहारी बैठे हैं। क्यों जी? अच्छा, कौन कौन पीते हैं दारू? एक बार हाथ उठा करके बताइएगा, कौन कौन पीते हैं? ऐसे करके उठाइए। अरे उठा दो, उसमें क्या, हम ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि क्यों पीते हो, क्या कर रहे हो। एक बार उठा दो जो पीते हैं वो। एक बार ताली ठोक दो मैया इनके लिए। अब पूछो ये ताली क्यों बजा दी? ताली
पूछोगे नहीं कि क्यों, क्योंकि यहाँ सभी और शुद्ध शाकाहारी लोग बैठे हैं ना, और हमने दारू की बात कर दी इसलिए। अब नहीं करनी चाहिए थी। हाँ देखो, आप कुछ भी कहो, मैं तो बस एक ही बात कहूंगी, जो लोग पीते हैं, मांस भक्षण करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। आप जब दारू पीते हो ना, कम से कम अब तो महाराज 100 रुपए की तो आती होगी, क्यों? अब 100 रुपए की अकेले अकेले पी जाते हो, अकेले अकेले पी जाते हो। 100 रुपए का पनीर लेकर के आओ, घर में बच्चे खाएंगे, पत्नी खाएगी, पूरा घर खुश रहेगा, पूरा परिवार खुश रहेगा, हष्ट पुष्ट भी हो जाएंगे। अकेले अकेले पी करके सो जाते हो, क्या फायदा होता है इससे? और जो संत नीचे बैठे हैं ऊपर ही आ जाए मंच पर, जो संत भगवान, सभी से निवेदन है नहीं मंच पर आ जाइए, संत भगवान आ जाइए। भोली बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। और तीसरा स्थान दिया पर स्त्री गमन। जिस घर की बहन बेटियां अमर्यादा घूमती हों, अमर्यादा बोलती हों, अमर्यादा पहनती हों, उनके पास में जाओ। देखो, मैंने अभी अभी आपसे पूछा कि मांस भक्षण, मदिरापान, दारू, आपने शायद एक चौपाई पढ़ी होगी, सुनी भी होगी। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, और मानुष तनो गुण ज्ञान निधाना, मानुष तनो गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, अपना हित और अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं। किसी वृक्ष पर कोई पक्षी बैठा हो और आप उसमें मारने के लिए कंकड़ या पत्थर उठाओ, उठाने से पहले ही आपको देख करके भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है ना, अपना हित अनहित जानता है। और एक भैंस कई दिन की भूखी हो, कई दिन की भूखी हो, और उसके सामने मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए जाएं, तो क्या भैंस खाएगी? हाँ या ना? भैंस खाएगी क्या? भैंस खाएगी? नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी? वो जानती है ना, ये मेरे खाने का भोजन नहीं है, ये चारा नहीं है। वो भैंस जानती है। और एक भैंस कई दिन की प्यासी हो, उसके सामने शराब भर के रख दी जाए तो पिएगी? पिएगी क्या? नहीं पिएगी साहब, क्योंकि जानती है ना, ये मेरे पीने का पानी नहीं है। एक भैंस प्यास के कारण, भूख के कारण मर जाएगी, मगर शराब को नहीं पिएगी, मांस को नहीं खाएगी। वो अपना हित अनहित जानती है। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या भैंस को आपने बैग टांग करके, स्कूल की ड्रेस पहन करके, टाई लगा करके और स्कूल जाते हुए देखा है क्या? कॉलेज जाते हुए देखा है क्या भैंस को? अब सबका ध्यान तो बारिश की ओर हो गया है, कथा की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। बोली वाक्य बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। व्यवस्था हो रही है आपकी, बैठने की व्यवस्था हो रही है, और सभी कथा की ओर ध्यान दें। कथा की ओर तो ध्यान किसी का ही नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है इधर में तो किसी का ही ध्यान नहीं है। क्यों भैया? आपका ध्यान कथा में है, सबका ध्यान कथा में है। परीक्षा कर लूं क्या? ले लूं परीक्षा? तैयार हैं सभी? उठाओ हाथ, कौन कौन तैयार है? बस इतने ही तैयार हैं परीक्षा के लिए, और आप सभी तैयार हैं क्या?
सभी तैयार हैं? कर लूं परीक्षा? आपका ध्यान कथा में है कि नहीं है? कर लूं? ठीक है। बोली वाक्य बिहारी लाल की, बोले बंसी वाले हनुमान की जय हो। हमने पहले कई परीक्षा लाने तैयार हैं का। अब आपने कभी बंसी वाले हनुमान जी देखे हैं का? क्यों? बंसी वाले हनुमान जी देखे हैं क्या? नहीं देखे। हमने पहले ही कह दिया था कि परीक्षा कर लें कि नहीं, हमने पहले ही कह दिया था ना। तो इसलिए आइए सभी कथा में ध्यान देकर के कथा को सुनिए। बारिश के चक्कर में कथा को भी भूल गए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब आप सभी बताइए, क्या आपने एक भैंस को ड्रेस पहन करके, टाई लगा करके, बैग टांग करके कॉलेज जाते हुए देखा है क्या? अब जाएगी नहीं तो देखेंगे कहां से? जाती नहीं है वो, जाए तो देखें। कभी भी कॉलेज में नहीं गई, कभी भी कथा सुनने नहीं आई, ना राम कथा सुनने आई, ना भागवत कथा सुनने आई, ना सत्संग किया, ना शास्त्रों को पढ़ा, ना शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन फिर भी अपना हित अनहित जानती है। ये मेरे पीने का पानी नहीं है, ये मेरे खाने का भोजन नहीं है, मैं केवल चारा खाती हूँ, घास खाती हूँ। लेकिन एक मनुष्य 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मिली इसको, मानव योनि। मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी कथा सुनता है, राम कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, शास्त्रों का अध्ययन भी करता है, लेकिन इतना नहीं जान पाता कि मेरे खाने का पीने का भोजन क्या है, मेरा आहार क्या है, इतना भी नहीं जान पाता। एक शेर के सामने आप कितने भी महाराज मेवा, काजू, बादाम, मिठाई कितनी भी डालो, या फिर उसको शेर को घास डालो, कभी नहीं खाएगा। तो जो पशु पक्षी है ना, पशु पक्षी वो आज भी अपने आहार पर टिके हुए हैं। एक मानव ऐसा है, इसके सामने कुछ भी रख दो ये सबको खा जाएगा। ये अपने आहार पर नहीं टिका अभी महाराज, कुछ भी दे दो सबको खा जाएगा। और आजकल की बात पूछो महाराज, एक मानव ही मानव को खा रहा है, एक मनुष्य ही मनुष्य को खा रहा है। देख नहीं रहा महाराज, सबको खा रहा है, जो सामने आ रहा है सबको खाता जा रहा है। इसलिए अपने आहार पर रहिए महाराज। हमारा भोजन क्या है, हमारा आहार क्या है। अब चौथा स्थान दिया पर स्त्री गमन। जिस घर की बहन बेटियां अमर्यादा घूमती हो, अमर्यादा बोलती हो, और उनकी खोपड़ी पर जाकर के बैठ जाओ। अमर्यादा घूमना, अमर्यादा बोलना। अमर्यादा कौन घूम रही थी पता है आपको? अमर्यादा कौन घूम रही थी आपको बताए? रावण की बहन सुपर्णखा। बोले गोविंद भगवान की जय। आइए एक प्यारा सा भजन। कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खइयो मेरो मास, दोने नामत खाइयो मोहि श्याम मिलन की आस। और देखिए मीराबाई के नाम से सभी परिचित हैं, सभी जानते हैं। मीराबाई ने अपने घर परिवार को, पति को, सबको छोड़ दिया, छोड़ करके अपना जीवन बांके बिहारी के चरणों में व्यतीत किया। आइए उनका पद बहुत ही प्यारा सुंदर है, सुनेंगे। मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया
आज वो मीराबाई कहती है कि हे गोपाल, मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे तेरे लिए, तेरे लिए रे श्याम, तेरे लिए, तेरे लिए श्याम, तेरे लिए, तेरे लिए रे दादा, तेरे लिए, तेरे लिए गाना, तेरे लिए, मैंने लाखों के हो, मैंने लाखों के, मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए। ये हो। सूरत प्यारी देखी है जब से सूरत प्यारी, देखी जब से सूरत प्यारी, देखी है जब से सूरत प्यारी, दीवानी भाई श्याम तुम्हारी, दीवानी भई श्याम तुम्हारी, मेरे नैनों से हो, मेरे नैनों से, मेरे नैनों से नीर बहे कन्हैया तेरे लिए, मैंने लाखों के हो, मैंने लाखों के, मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए। और महावीरा ने काल सुनी पिया आबन की, चातुर नार सिंगार बनायो, पीरी पाटन को पलका, पीरी निवारण सो बुनवायो, पीर निवारण सो मुनवायो, पीरी केसर, पीरी केसर, पीरी केसर, पीरी बेसर, पीरो हार ही लटकायो, पिया वियोग में पीरी पति, पीरी परी पर श्याम न आयो, पीरी पति पर श्याम न आयो, पीरी पटी पर श्याम न आयो। घर अंगना कोई सुहावे, घर अंगना कोई सुहावे, तेरे दरस बिन चैन न आवे, तेरे रस बिना चैन न आवे, मोहे पागलिए, मोहे पागलिए, मोहे पागलिए, दुनिया कहे कन्हैया तेरे लिए, मैंने लाखों के हो, मैंने लाखों के, मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए। लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे कन्हैया तेरे लिए।
लाखों के ओ मैंने लाखों के बोल रहे कन्हैया तेरे लिए।